लोगों को यहाँ कुछ तकलीफ़ें हैं, पर ज़्यादातर ठीक हैं। सरकार के साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ी है या जहाँ थी वहीं अटकी हुई है? अभी तक तो कोई वो नहीं है, मगर उम्मीद करते हैं कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं कि हम इतने दूर से आए हैं तो मिल के जा पाएँ, जिससे कि हमें दोबारा आश्वासन हो कि जो लद्दाख के मुद्दे पर हमारे लद्दाख के एपेक्स बॉडी और केडीए की जो बातचीत चल रही है उसे दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि 5 साल हो गए हैं जब से वचन दिया गया है लद्दाख को 6वें शेड्यूल के लिए, और लद्दाख मांग करता रहा है कि जम्मू कश्मीर की तरह ही लद्दाख में भी लोकतंत्र की बहाली हो। तो उस पर कोई बात नहीं हुई है अभी तक, तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द दोबारा शुरू हो और इसको अध्यक्षता होम मिनिस्टर खुद दें, क्योंकि अभी तक ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया गया था, जिसके कारण कोई निर्णय नहीं हो रहा था। पिछले 4-5 सालों से ये घूमता रहा है, बात वहीं अटका रहा है। ऐसी स्थिति में एक संवेदनशील सीमा क्षेत्र को छोड़ देना देश के लिए अच्छा नहीं है, देश की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है। अब लद्दाख के लोग, खासकर युवा वर्ग, बहुत जल्द बेचैन होते जा रहे हैं कि ये उनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि न तो उनको रोज़गारी दी गई है, एक भी नियुक्ति आधिकारिक स्तर पर एक भी नहीं हुई है पिछले 5-6 सालों से। युवाओं के आयु ख़त्म होती जा रही है, वो बेकार हो रहे हैं। तो एक तरफ उनके हाथ कटे हुए हैं, एक तरफ उनकी ज़बान, क्योंकि कोई लोकतांत्रिक मंच नहीं है। तो ऐसी हालत अच्छी हालत नहीं है किसी भी देश की सुरक्षा के लिए। तो जब 2019 में 370 हटाया गया था तो आप लोगों ने इसका स्वागत किया था जी, और आज फिर से आप वहीं खड़े हैं जी। तो क्या आप खड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं? 2019 में हमने स्वागत 370 के प्रति हमारा कुछ ऐसा नहीं था। लद्दाख को यूटी बनाने में पिछले 70 सालों से सिर्फ 370 का हवाला दिया गया था कि इसके चलते हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अनुसार हर चीज़ जम्मू कश्मीर के असेंबली में पास होनी होती है। तो जब 370 हटा तो ये संभव हुआ कि लद्दाख को यूटी दिया जा सके। तो इसलिए खुशी थी कि लद्दाख को यूटी मिल सकती है, इसलिए नहीं कि कश्मीर के साथ कोई अच्छा बुरा सलूक हो रहा है। हम लद्दाख पर अपना केंद्रित थे कि लद्दाख को अब यूटी दिया जा सकता है, और उसी अनुसार दिया भी गया। मगर हर एक लद्दाख का आदमी ये उम्मीद करता था कि यूटी विद लेजिस्लेचर होगी, जिसमें कि विधानसभा होंगे, चुने हुए प्रतिनिधि निर्णय करेंगे कि लद्दाख का संचालन कैसे किया जाता है। मगर अभी का जो यूटी है वो यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है, जिसमें कोई सभा नहीं है, जनप्रतिनिधियों की कोई सभा नहीं है। एक उपराज्यपाल जो उनके मन में आए वो करेंगे। तो ऐसे लद्दाख जैसा संवेदनशील, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से भी संवेदनशील है, सुरक्षा की दृष्टि से भी संवेदनशील है, अब यहाँ पर लोगों की कोई भागीदारी नहीं हो, ऐसे अफसर चलाते हों जिनको लद्दाख का कोई ज्ञान नहीं है, 2-3 साल के लिए आते हों, तो फिर वो बहुत गलतियाँ कर बैठेंगे। अच्छे लोग गलतियाँ करेंगे, बुरे लोग तो खरीद फरोख्त करेंगे, बेच देंगे, और ख़रीदने के लिए तैयार हैं ऐसे बहुत से व्यापार उद्योग जो लद्दाख के पहाड़ों को, घाटियों को शोषण करना चाहते हैं। तो इसलिए लद्दाख में अभी भी खुशी नहीं है इस यूटी के साथ। सर जी, आप पूछें। सर, अगर आपको यहाँ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है तो सर इसके बाद आपका क्या दूसरा रिस्पांस होगा? और आपकी जब तरफ तक से पॉजिटिव संतोषजनक रिस्पांस ना हो, हम यहीं पे अनशन पे हैं। सोनम सर, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में आप यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं, जैसा हम देख रहे हैं कि इतनी धूप है, तो क्या मतलब सरकार की तरफ से या दिल्ली प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई सकारात्मक जवाब आने की उम्मीद है कि आपको जंतर मंतर जो है धरना प्रदर्शन के लिए दे दिया जाए? नहीं, हमें कोई यहाँ समस्या नहीं है, जंतर मंतर भी ऐसा ही होगा। तो जगह की समस्या अब नहीं है। पहले हमने सोचा कि हम बिना किसी नियम का उल्लंघन किए हम जंतर मंतर की मांग कर रहे थे। वो इसलिए था कि हम वहाँ करने चाहते थे जहाँ सरकार द्वारा निर्देशित जगह है। अब वो नहीं दे रहे हैं तो हम यहाँ लद्दाख भवन में हैं। तो यहाँ थोड़ी सी परेशानियाँ इस तरह की आ रही है कि आपके प्रशंसक
खासतौर पे जो युवा और जो बच्चे आ रहे हैं स्कूल कॉलेज से, उनको थोड़ा मिलने में जो है हर्डल्स होती है, परेशानी होती है। उसको देखते हुए जो है जंतर मंतर एक सार्वजनिक जगह है, तो निश्चित रूप से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल पाते हैं। जी, ये हो सकता है, मगर अब वो उनकी भी देखें, यहाँ भी उनके लिए दिक्कतें हैं, तो उनके हिसाब से अगर जंतर मंतर दिया जाए तो हम चले जाएंगे, वरना हम यहाँ भी ठीक हैं। जब दिल्ली में प्रवेश करने से आपको रोक दिया गया था तो विपक्ष के बहुत सारे नेताओं ने आपका साथ दिया था, तो क्या कोई ऐसी प्लानिंग है कि आप विपक्ष के नेताओं से, खासकर राहुल गांधी से या अखिलेश यादव जी से मुलाकात कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, मगर फ़िलहाल हमारी ये देखना है हमें कि सरकार से कोई वो आता है जवाब, क्योंकि हम शुरू करना चाहते थे सरकार में जो हमारे शीर्ष नेता हैं उनसे मिलें, उसके बाद हम सबसे मिलें। तो अब तो हम अनशन पे हैं, यहाँ पर हैं, तो कहीं जा तो नहीं सकते हैं, मगर जो यहाँ आ रहे हैं हम उनसे बहुत ही स्वागत से मिल रहे हैं। जैसे कल CPI के वृंदा कराट जी आई थी, उसी तरह योगेंद्र यादव जी आए थे, अभी कांग्रेस के कुछ नेता आए थे। तो जिनसे भी मैं तो चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के भी नेता, जिनको लगता है कि लद्दाख के साथ गलत हो रहा है, हमने वचन दिया है और हम वचन नहीं निभा रहे हैं, हमें उनके साथ मिलना चाहिए। तो मैं स्वागत करूँगा बीजेपी के जो भी नेता सच्चाई के साथ हैं वो आएँ, मिलें, हम स्वागत करते हैं। सारे दलों का, सारे धर्मों का ये भारत की अभियान है, इसमें कोई दल या समुदाय की भेदभाव नहीं है, तो सबका स्वागत। सर एक क्वेश्चन और, सर जैसा कि आपका एक मांग है कि लद्दाख के एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, पर सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो हमारा पड़ोसी चाइना है, जिससे हमारे लिए काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन बन सकता है अगर वहाँ पे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हम डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ कह भी नहीं रहे हैं, सुनिए। बिल्कुल 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 सर, सुरक्षा के लिए जो भी करें उस पर हम कुछ नहीं कह रहे हैं। अब वहाँ डिफेंस के लिए तो नहीं चाहिए ना, सोलर कॉरपोरेशंस हमारे चरवाहों पे लगा दें, वो तो कोई सुरक्षा की बात नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे नदियों पे बांध लगा के कल को बाढ़ आए, वो तो कोई सुरक्षा की बात नहीं है। जी जी। तो सुरक्षा के बात पे कभी लद्दाख के लोगों ने ना नहीं कहा है, बल्कि युद्ध भूमि में खुद अपनी जान की बाजी लगा कर गए हैं। तो क्या वो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को ना कहेंगे? नहीं कहेंगे, मगर इस नाम से सीमा है, सुरक्षा है, ऐसे नाम लेके अगर आप उद्योगों को लाएं और वहाँ की पर्यावरण को तहस नहस करें, तो ये तो गलत होगा सरकार की तरफ से ऐसा करें। धन्यवाद। एक